जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर डीके गोयल की बुक का। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। इसमें इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी कि शेयर जो इशू किया जाएगा वो प्रीमियम पर इशू किया जाएगा। प्रीमियम का मतलब होता है जितने का शेयर होगा उससे ज़्यादा मूल्य पर, उसके ज़्यादा प्राइस पर कंपनी द्वारा इशू किया जाता है। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी कि कंपनी का जैसे शेयर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 100 रुपये का है, 100 रुपये का है, तो कंपनी 120 में इशू करती है, 120 में इशू करती है। कंपनी का मान लीजिए 10 रुपये का है तो कंपनी 12 में इशू करती है। मतलब कि जो उसकी बेस प्राइस है, उसकी जो बेस प्राइस है उससे ज़्यादा पर जब शेयर इशू किया जाता है तो उसे बोला जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। उससे ज़्यादा पर जो शेयर इशू किया जाएगा उससे बोला जाएगा शेयर इशूड एट प्रीमियम। कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन शानदार तरीके से सबसे पहले पढ़ते हैं। कहता है जेड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ₹60 लाख। ध्यान दीजिएगा, जेड कंपनी का नाम है, सबसे पहले लिख लीजिए कंपनी का नाम है जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड है, उसके बाद आपको ध्यान देना है जेड लिमिटेड है, उसके बाद इसमें दिया गया है ₹60 लाख। कंपनी ने जो शेयर इशू किया है ₹60 लाख ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है? जिस कैपिटल से कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया। जैसे कंपनी ने 60 लाख रुपए से रजिस्ट्रेशन करा लिया तो कंपनी 60 लाख रुपए से अधिक का शेयर इशू करके कैपिटल नहीं इकट्ठा कर सकती। कंपनी में कंपनी मैक्सिमम शेयर इशू करके कितना इकट्ठा कर पाएगी? 60 लाख। 60 लाख रुपए का शेयर। कहता है डिवाइडेड इन 60,000 इक्विटी शेयर। ध्यान दीजिएगा, जब 60 लाख को आप 100 से भाग दे देंगे, एक शेयर कितने का है? 100 का है। 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो कंपनी के पास कितना शेयर हो जाएगा? 60,000 शेयर। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल जो है कितना है? 60 लाख रुपया। एक शेयर 100 रुपये का है, 100 से डिवाइड कर दो तो कंपनी के पास शेयर कितने हैं? कंपनी के पास 60,000 शेयर हैं। उसके बाद आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, क्वेश्चन में कहता है कंपनी इशूड 25,000 शेयर। कंपनी के पास भले 60,000 शेयर है लेकिन कंपनी ने कितना इशू किया? 25,000 शेयर कंपनी ने इशू किया। कंपनी के पास 60,000, 60 को बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी ने इशू किया 25,000 शेयर तो इसे बोला जाएगा इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल फिर इशूड कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी ने जो इशू किया है, जो 100 रुपये का प्रीमियम शेयर है, 20 प्रीमियम 120 रुपये में इशू किया जाएगा। 100 रुपये का शेयर जो है वो कितने में इशू किया जाएगा? 120 रुपये में इशू किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन बोल रहा है कि रुपया। ऑन एप्लीकेशन 30 रुपया। एप्लीकेशन बोल रहा है 30 रुपया। अलॉटमेंट कितना क्वेश्चन में बोला? अलॉटमेंट क्वेश्चन में बोला है 45 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। 45 रुपीज़ प्रीमियम इसमें इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है? 25 + 20। उसके बाद आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़। फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़। उसके बाद दिया गया है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। कंपनी
आपके पास शेयर हैं 60,000, कंपनी ने इशू किया 25,000, 100 का शेयर 20% प्रीमियम यानी कि 100 रुपये का सामान 100 रुपये का शेयर 120 रुपये में कंपनी इशू कर रही है। तो कंपनी कैसे वसूलेगी 120 रुपया? 30 एप्लीकेशन पे, 45 अलॉटमेंट पे, 20 फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 25। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड सब्सक्राइब्ड मतलब सभी शेयर कंपनी द्वारा जो इशू किए गए सब पब्लिक ने ले लिया। ऑल मनी वाज डली रिसीव्ड सभी पैसा रिसीव हो गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस 40,000। उसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में इसको राइट ऑफ कर देना है। कोई बात नहीं है, एकदम आराम से समझिएगा, आप लोग सभी एकदम शब्द का परिचय देंगे। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम लिख लेना है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड कंपनी। ऐसे अपनी कॉपी में लिख लेना है, इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड कंपनी, जेड लिमिटेड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड कंपनी। कंपनी ने जो शेयर इशू किया है, कंपनी को एप्लीकेशन कंपनी ने कितना, कंपनी के पास भले 60,000 है लेकिन कंपनी ने इशू किया 25,000, तो कुल मल्टीप्लाई कितने से होगा, 25,000 से होगा। पहली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपको डेट का कॉलम, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बना लेना है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कितने से गुणा होगा, 25 3 या 75,000 होगा, यानी कि कुल मिलाकर के कंपनी को कितना रिसीव हो जाएगा, 7,50,000। कैसे आया 7,50,000, 25,000 इंटू 30। कंपनी ने इशू किया है 25,000, तो कंपनी जितना इशू किया उतने से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 25 3 या 75, 7,50,000 डेबिट में, 7,50,000 क्रेडिट में। ठीक है, 7,50,000। नरेशन जिनको करना हो लिख लेंगे अपना, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नरेशन हो जाएगा। आपको बताना चाहते हैं पहली एंट्री हो गई, अब हम दूसरी एंट्री पहुंचेंगे। दूसरी एंट्री हमारी होती है क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 7,50,000 डेबिट में, 7,50,000 क्रेडिट में। ठीक है, दो एंट्री हो गई, वीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दूसरी एंट्री होगी वीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट में देखो प्रीमियम है, लिखा जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लिख लेना है टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये आपका अलॉटमेंट पे क्या हो, अलॉटमेंट पे जब प्रीमियम हो तब एंट्री करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इस 45 में प्रीमियम जो 20 ज़्यादा है शामिल है, अलग कर दिया गया। प्रीमियम के लिए 25,000 इंटू 20, 5 लाख रुपया प्रीमियम का होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, शेयर कैपिटल में 25,000 इंटू 25, 25,000 इंटू 25, 6,25,000 रुपया। ठीक है, टोटल हो जाएगा 10,25,000। इसमें प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम का 25 इंटू 20 कर देंगे। उसके बाद कैपिटल बचेगा तो 25 इंटू 25,000, टोटल हो जाएगा 11,25,000 होगा, 11,25,000। अब चौथी एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वही 11,25,000 डेबिट में, 11,25,000 क्रेडिट में, वीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिफ्थ नंबर एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के लिए 25,000, 25 दूना 50, 5 लाख रुपया डेबिट में, 5 लाख रुपया क्रेडिट में, वीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब अगली एंट्री क्या होगी? 6 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? वही 5 लाख रुपया डेबिट में, वही 5 लाख रुपया क्रेडिट में। 6 नंबर एंट्री तक हो गई। 7वीं नंबर एंट्री आपको क्या ध्यान देना है? 7वीं नंबर एंट्री क्या होती है? 7th नंबर शेयर फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 25,000 से गुणा कर दो, 625, 6,25,000 डेबिट में, 6,25,000 क्रेडिट में। 8th नंबर जो एंट्री होगी, 8th नंबर एंट्री में क्या होगा? पैसा मिलना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 6,25,000, 6,25,000। इस क्वेश्चन में शेयर को इशू करने के लिए 40,000 खर्च करना पड़ा कंपनी को। 9th नंबर एंट्री शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 40,000 डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में। अब बात आती है बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है, कोई बात नहीं है, बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है तो हम लोग बैलेंस शीट को बना लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएं। आपको लिखना है अपनी कॉपी में ऐसे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बैलेंस पूरा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, पूरा इरेज कर देते हैं ताकि कोई जगह कम ना पड़े। सबसे ऊपर लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो ईयर दिया हो उस ईयर को आप लिख लेंगे। ठीक है, उस ईयर को आप लिख लेंगे, उस ईयर को आप लिख लेंगे, ऐसे अपनी कॉपी में बना लेंगे। क्या पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। आपको बताना चाहते हैं जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो सबसे पहली हेडिंग क्या होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में जो पहली एंट्री होती है वो किसकी होती है? सॉरी, शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर होगा शेयर होल्डर फंड्स, मतलब शेयर होल्डर का जिनमें हिस्सा होता है। उसके बाद क्या लिखा जाता है?
ए शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल कितने रुपए का रहेगा, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल कितने रुपए का रहेगा, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, 25,000। एक शेयर कितने का, कंपनी ने 25,000 शेयर इशू किया। मेन प्राइस, पैसा यहाँ लिखा जाएगा मेन प्राइस, ठीक है। आपको ध्यान देना है 25 लाख रुपया कंपनी के पास कैपिटल का आ गया। शेयर कैपिटल में आप 25 लाख रुपये से दिखा देंगे। बी होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको क्या ध्यान देना है, रिजर्व एंड सरप्लस में एक शेयर पे प्रीमियम 20 रुपया मिला है। 25,000 पे 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50,000, 5 लाख रुपया प्रीमियम मिला है। टोटल अगर प्रीमियम देखा जाए तो प्रीमियम कितना मिला हुआ है, प्रीमियम 5 लाख मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख रुपया मिला हुआ है। लेकिन आपको सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे 5 लाख यहाँ दिखाना है, मिला हुआ है। इसमें से इशू एक्सपेंसेस, जो शेयर को इशू एक्सपेंसेस हो गया था 40,000, उसको माइनस कर देना है। भाई 5 लाख हम फालतू पाए प्रीमियम का, तो उसी में से क्वेश्चन में कह रहा राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ का मतलब कम कर दो। 5 लाख पाए, 40,000 खर्च कर दिया है, तो 4,60,000 रुपया कहाँ दिखा देंगे, 29,60,000 रुपया आपको टोटल ए में दिखा देना है। और उसके बाद आपको बताना चाहते हैं क्या है, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपको लिखना है एसेट्स, संपत्तियाँ। एसेट्स में करेंट एसेट्स होता है, याद रखिएगा। करेंट एसेट्स भाई सब कुछ तो वही में रहेगा, 29,60,000 आपको दिखा देना है एसेट्स में भी, ठीक है। कैश एट बैंक 29,60,000, 29,60,000 टोटल बी। ध्यान दीजिएगा, लाइन ऐसे खींच दीजिएगा छोटी सी पतली सी। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। देखो पूरा का पूरा आंसर भी मिल रहा है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताने का काम कर रहे हैं। पहले इसको लिख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर। आपको बताने जा रहे हैं DK गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले 6 मैंने बताया है। 7 कंपनी कहती है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का नाम क्या है, पुष्कर लिमिटेड। पुष्कर लिमिटेड ने 5 लाख क्षमतांश यानी कि इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक शेयर इन्होंने इशू किया है प्रीमियम पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का नाम लिख लीजिए पुष्कर लिमिटेड। पुष्कर लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा। और आपको ध्यान देना है 5 लाख इक्विटी शेयर, कितना, कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किया है। 10 रुपया का ईच है, 10 रुपये का एक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ने कहा है 3 रुपया प्रीमियम पर। 10 में 3 ऐड कर दो, 10 3 13, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है आपको सब पैसा जर्नल एप्लीकेशन पर मिल गया, आपको जर्नल एंट्री करनी है, मतलब इकट्ठा पैसा मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, पैसा इकट्ठा मिल गया है, पैसा इकट्ठा मिल गया है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। कॉलम तो आप बना लेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुष्कर लिमिटेड लिख लेंगे ऊपर। एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कितना हो रहा है, 5 लाख का गुणा 13 से। ध्यान दीजिएगा 5 लाख को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 लाख को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको जानकारी होनी चाहिए, जब इसी में प्रीमियम भी शामिल है, एप्लीकेशन पर पूरा पैसा मिल जा रहा है, तो दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 कैपिटल से है 50 लाख, 5 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 लाख, टोटल कितना हो जाएगा 65 लाख। ₹65 लाख आपके पास आया हुआ है, इकट्ठा मिला हुआ है, तो प्रीमियम दूसरी एंट्री में अलग किया जाता है। शानदार तरीके से अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताने का काम कर रहा हूँ। आपको ध्यान देना है, हम अब पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन कहता है किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट प्रीमियम 4 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा कंपनी का नाम है किरण टेक्सटाइल, कोई बात नहीं है, किरण का नाम है किरण टेक्सटाइल। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 50,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी। ध्यान दीजिएगा कंपनी इशू करेगी 50,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर कितने रुपए का होगा, एक शेयर 10 रुपीज़ एच होगा। अगला आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन कहता है वो भी प्रीमियम पर कंपनी इशू करेगी। कई रुपया प्रीमियम, 4 रुपया प्रीमियम पर कंपनी इशू करेगी। अगला इसी में एंड बोला है, एंड कितना शेयर इशू करेगी कंपनी, कितना शेयर इशू करेगी, 6% प्रेफरेंस शेयर 2000, 6% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, 100 रुपये का एक। कंपनी इशू करेगी। देखो इस क्वेश्चन की खासियत है 50,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी। दूसरा क्या है, 2000 प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करेगी। कोई बात नहीं है। तो इक्विटी के लिए एप्लीकेशन, देखो इक्विटी के लिए जो नीले कलर में लिखा जा रहा है एक इक्विटी के लिए है। एप्लीकेशन जो कह रही है कंपनी, एप्लीकेशन कह रही है 3.50। अलॉटमेंट कंपनी जो कह रही है 6.50। देखो 10 रुपये का शेयर, 4 प्रीमियम है इसमें, तो इसका मतलब है 2.50 प्लस 4 हमारा प्रीमियम है, अलग अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल कितना बोला गया है, फर्स्ट कॉल 2। उसके बाद फाइनल कॉल कितना बोला गया है 2। सब पैसा रिसीव हो गया, सब कुछ कॉल्ड अप हो गया, सब कुछ अच्छा है, कुछ नहीं बुरा है।
जर्नल एंट्री आपको भरना है और कह रहे हैं कैश बुक भी बना देना है। कोई बात नहीं है, कैश बुक भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है कैश बुक बनाना। ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए इक्विटी वाले में, चाहे इक्विटी शब्द लगाओ या ना लगाओ, इक्विटी वर्ड लगाओ या ना लगाओ, इक्विटी ही माना जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, इक्विटी 50,000 शेयर इशू किया है कंपनी ने। एक शेयर का क्या रुपया, एक शेयर का 3 रुपया 50 पैसा। ठीक है, एक शेयर का 3 रुपया 50 पैसा, अपना मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी यही एंट्री होती है एप्लीकेशन से रिलेटेड ही, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यही पैसा होगा 50,000 का गुणा 3 रुपया 50 पैसे से कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 3 15,000, सॉरी 5 1.5 लाख और आधा 1,75,000 आना चाहिए। ध्यान मिला लीजिएगा, गुणा गलत नहीं होना चाहिए भाई। 1.5 लाख होगा, इसका आधा कर दो, 1,75,000 डेबिट में, 1,75,000 क्रेडिट में, 1,75,000 डेबिट में, 1,75,000 क्रेडिट में। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें प्रीमियम भी है, ध्यान दीजिएगा, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने कितना इशू किया, 50,000 का गुणा 2.5 रुपये से कर देंगे। उसके बाद 50,000 का गुणा 4 रुपये से कर देंगे, 5 चौक 20, 2 लाख रुपया कंपनी के प्रीमियम का हो जाएगा, 2 लाख रुपया कंपनी के प्रीमियम का हो जाएगा। और 50,000 का गुणा 50 दूना 100, 1 लाख, 1,25,000 रुपया कैपिटल का हो जाएगा भाई। 50 दूना 100, 50 का आधा 25, 1,25,000 रुपया। ठीक है, कोई बात नहीं, 3,25,000 रुपया अलॉटमेंट का हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है चौथी नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 3,25,000 डेबिट में, 3,25,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा, 5वीं एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी का कितना शेयर है, 50,000 का गुणा 2 से कर देंगे, 1 लाख हो जाएगा। इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का आपको अलग दिखाना है। उसके बाद 6 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट एक लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में। ध्यान दीजिएगा, 7वीं नंबर एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल कितना हो गया, 2 रुपया, वही 50,000 का गुणा 2 से कर देंगे, 1 लाख रुपया मांगा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 7th नंबर एंट्री हो गई। 8th नंबर एंट्री, अब फाइनल कॉल का पैसा मिल जाएगा। 8th नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 1 लाख रुपया डेबिट में, 1 लाख रुपया क्रेडिट में। ये आपका कितना हुआ? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना था इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ बोला है कैश बुक बनाने के लिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कैश बुक बनाने के लिए। तो हम कैश बुक बनाएंगे, बताएंगे कैश बुक में कितना कितना पैसा लिखा जाना है। ध्यान दीजिएगा, जब कैश बुक बनाने के लिए कहा जाता है क्वेश्चन में, तो ये बैंक वाली एंट्री नहीं की जाती है। 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री। ध्यान दीजिएगा, जब कैश बुक बनाने के लिए कहा जाता है तो बैंक वाली एंट्री नहीं की जाती है। तो इसके स्थान पे क्या बना दिया जाता है? कैश बुक बना दिया जाता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा से हम थोड़ा लिख लेते हैं कहीं पर कोने में, अपनी जानकारी के लिए हम अपने कोने में लिख लेते हैं। एप्लीकेशन पे 1,75,000 बैंक में रहेगा और अलॉटमेंट में 3,25,000 बैंक में रहेगा। फर्स्ट कॉल में 1 लाख रुपया बैंक में रहेगा। फाइनल कॉल में 1 लाख रुपया बैंक में रहेगा। अभी इसको निपटारा बाद में करेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें बनाना है प्रेफरेंस वाला क्या मुद्दा है, ठीक है। पूर्वाधिकार अंश से संबंधित क्या मुद्दा है, प्रेफरेंस वाला बनाते हैं। प्रेफरेंस में क्वेश्चन में कहा है कितना शेयर इशू किया गया? 2000 शेयर इशू किया गया। आवेदन पर, एप्लीकेशन पर 30 रुपया। अलॉटमेंट पर कितना इशू किया गया? 20 मांगा गया। फर्स्ट कॉल पर कितना? 25। फाइनल कॉल पर कितना? 25। टोटल 100। ध्यान दीजिएगा, ये सारा मैटर है हमारा। अब आपको क्या ध्यान देना है? प्रेफरेंस शेयर है, क्या परसेंट प्रेफरेंस बोला है? प्रेफरेंस बोला है 6%। ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शब्द जोड़ा जाता है, ऐड कर दिया जाता है और सब कुछ वही रहता है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2000 का 30 से, 2000 शेयर इंटू 30, 60,000 रुपया डेबिट में, 60,000 रुपया क्रेडिट में। देखो क्या, शेयर एप्लीकेशन के बगल में 6% वही लगा दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। आगे आपको ध्यान देना है, दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री हमारी होगी 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 60,000 डेबिट में, वही 60,000 क्रेडिट में कर देना है आपको। सब कुछ वही, सिर्फ प्रेफरेंस परसेंट लग जाएगा बस। 6% है, 6% प्रेफरेंस शेयर। एप्लीकेशन हो गया। अलॉटमेंट 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 दूना 4, 40,000 रुपया डेबिट में, 40,000 रुपया क्रेडिट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। वही कंपनी को 40 मांगा जाएगा, कंपनी को 40 मिल जाएगा। केवल 6% आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है 5th नंबर एंट्री, फर्स्ट कॉल 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 25 दूना
50। फर्स्ट कॉल 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6%, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल अकाउंट। 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। अब आपको क्या करना है, 7 एंट्री, 6%, प्रेफरेंस शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6%, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल अकाउंट। 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। एक एंट्री और होगी, बस एंट्री में एक एंट्री और होगी, उसके बाद कैश बुक बनाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6%, प्रेफरेंस शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट। 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं क्या कि प्रेफरेंस शेयर लिखना ज़रूरी है, और जब कैश बुक बनाने के लिए कहा है तो बैंक वाली एंट्री नहीं की जाती। एक एंट्री नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। इसके स्थान पर क्या किया जाता है, इसके स्थान पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कैश बुक बनाया जाता है। ठीक है, कैश बुक बनाया जाता है, बैंक कॉलम से कैश बुक बनाया जाता है। तो इसको जानकारी के लिए लिख लूँ, एप्लीकेशन पे 60,000, अलॉटमेंट पे 40,000, फर्स्ट कॉल पे 50,000, फाइनल कॉल पे 50,000। इतना मैंने लिख लिया। इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ध्यान देना है, जब आप इलस्ट्रेशन में देखेंगे तो दूसरी तरह का वो बना हुआ है, क्या थोड़ा एंट्री, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। कैश बुक हेडिंग डाल लीजिएगा। कहाँ से बनेगा कैश बुक, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम्स, बैंक कॉलम से बनेगा। ठीक है, बैंक कॉलम से बनेगा। आपको बता दूं, देखो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 1,75,000 रुपये हमको मिला हुआ है। ए इक्विटी का है, ए प्रेफरेंस का है, तो लिखना है 6%, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 60,000। मतलब एप्लीकेशन के हो गए, दोनों एप्लीकेशन मैंने लिख दिया। अब अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है, 3,25,000। जो रेड कलर में लिखा है वो इक्विटी का है। टू 6%, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 40,000 लिखा है। ठीक है, इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का अलग। अब फर्स्ट कॉल, ये है फर्स्ट कॉल आपका 50,000 और 1,00,000। पहले 1,00,000 लिखो, पहले इक्विटी का लिखा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 50,000, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,00,000 रुपया, टू 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 50,000। सबको जोड़ लो, सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा 9,00,000। ठीक है, 1,00,000 हो गया, 2,00,000 हो गया, इसका मतलब 2,00,000, 2 3 5,00,000, 6 7 9,00,000 रुपया। इसको लिख लीजिए, 9,00,000 डेबिट में, 9,00,000 क्रेडिट में, बाई बैलेंस सीडी 9,00,000 रुपया हो गया। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, 8th नंबर। इसके बाद 9th है, 10th है, बहुत सारे क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन दिए हैं। सब क्वेश्चन का इलाज हमारे पास उपलब्ध है।
सबका इलाज हम करेंगे। जिनको पढ़ना हो पढ़िए बढ़िया से।